नमस्ते बच्चों। तो हमने क्लास 8 का साइंस का 9th नंबर का यूनिट डिजास्टर मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। इसमें आज का टॉपिक हम देखने वाले फायर, पूरा जो है वो कंप्लीट कर देंगे। फायर देखिए, फायर क्या है, एक नेचुरल भी हो सकता है या फिर मैनमेड भी हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जंगल में अपने आप जो है वो फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो वो नेचुरल हो गया। इंसानों की वजह से अगर कहीं पे आग लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनमेड बोला जाता है। ठीक है, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स में क्या आता है, देखिए आग किस चीज को लगी है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोई केमिकल की वजह से लगा है या फिर इलेक्ट्रिक की वजह से लगा है। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, केमिकल और इलेक्ट्रिक, तो इन 5 इसको हम जो है वो क्लासिफाई करते हैं। सॉलिड आपको दिया है, अब सॉलिड जो सॉलिड सब्सटेंस की वजह से लगता है उसको क्लास ए में डाला गया है। ऐसा याद में रखना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, केमिकल, इलेक्ट्रिक, इसको क्लास ए, इसको क्लास बी, इसको क्लास 3, इसको क्लास 4, इसको क्लास ए बी सी डी एंड क्लास ई। ठीक है, यानी क्लास ए का फायर यानी सॉलिड सब्सटेंस, बी का यानी लिक्विड, सी का यानी गैसियस, डी का केमिकल और ई का क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल। ऐसे याद रखोगे ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, केमिकल, इलेक्ट्रिक, ए बी सी डी ई क्लास। क्लियर। अब सॉलिड का मीनिंग क्या होता है, सिंपल। सॉलिड, अब कोई भी सॉलिड है, वुड है, कोई कपड़ा है, कोई पेपर है, सॉलिड सब्सटेंस को अगर लगती है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई वो जो है वो सॉलिड सब्सटेंस को आग लगी है, हम सिंपली पानी डाल के उसको जो है वो बुझा सकते हैं। बी, अब लिक्विड यानी पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, जितने भी लिक्विड है, फ्लेमेबल सब्सटेंस है, उनको अगर आग लगती है, ठीक है, तो वो उसको किस में क्लासिफाई किया गया है, लिक्विड सब्सटेंस में। ऑल दिस सब्सटेंस आर लाइटर देन वाटर, ये पानी से हल्के होने की वजह से ऊपर आ जाते हैं। इसकी वजह से इसको अगर फायर लग जाती है तो ये पानी से जल्दी बुझती नहीं, इसीलिए फिर हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। क्लियर। फायर एक्सटिंग्विशर पता है ना, वो जो फायर बुझाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है, जो ऐसे सिलेंडर के फॉर्म में आता है जिसमें CO2 भरा होता है। ठीक है। क्लास सी में अगर हम बात करें, गैसेस सब्सटेंस यानी एसिटिलीन हो गया, हमारे घर में जो LPG होता है, ऐसे जो गैसेस सब्सटेंस होते हैं उनको अगर फायर लगती है तो वो गैसेस सब्सटेंस हो गया, यानी क्लास सी में आ गया। क्लास डी में केमिकल्स, ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं, देखिए जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये अगर पानी के साथ रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट होते हैं तो इनको जो है वो आग लग सकती है। उसी के साथ मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये भी वाटर के साथ हाई टेम्परेचर में अगर रिएक्ट होते हैं तो इनको आग लग सकती है। बोथ दिस ग्रुप कंबाइन इन वाटर एंड एक्सप्लॉइट, यानी एक्सप्लॉइट हो जाते हैं और उनको आग लग जाती है। सब बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। और क्लास ई में क्या है, इलेक्ट्रिकल, यानी हमने देखा होगा आपने कि घर में शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है, इलेक्ट्रिक में पोल में कभी कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, या घर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो इलेक्ट्रिक का रीजन होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक की वजह से जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ है, आग लगी है। फायर कॉज बाय ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज क्लास ई फायर। एक्सटिंग्विश सच एज फायर, तो क्या करना है हमें, पावर, घर की जो पावर है उसको सबसे पहले बंद करना है। नॉन कंडक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड यूज, और इसके बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। सिंपल है, टाइप समझ में आ गया। सॉलिड, लिक्विड, गैस, केमिकल और इलेक्ट्रिक, इसको A, B, C, D और E में क्लास करना है। और आपको इसके कुछ एग्जाम्पल, सॉलिड में क्या है, लिक्विड में क्या है, गैस में क्या है, कौन से केमिकल्स है, केमिकल में सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, कौन से रूम टेम्परेचर पे होता है, कौन से हाई टेम्परेचर पे होता है, ये सिर्फ आपको जो है वो ध्यान रखना है। अब मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विश, जो फायर बुझाने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसमें क्या होता है, पहला तो है पानी का यूज़ किया जाता है, जनरली हम पानी का यूज़ करते हैं। दूसरा, कई बार हम सैंड जो होती है या मिट्टी होती है उसका यूज़ करके भी फायर जो है वो बुझाते हैं। और तीसरा होता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है CO2 वगैरह उसका यूज़ किया जाता है। देखिए पहली क्या 3 मेथड दिए है। कूल वाटर यानी ठंडा पानी अगर हम वहाँ पे छिड़कते हैं तो आग बुझ जाती है। सप्रेस द फायर, सप्रेस यानी उसको सप्रेस कर देना, ठीक है, यानी वो पूरी बुझेगी तो नहीं, अंदर चालू रहेगी पर वो सप्रेस हो जाएगी, धीरे धीरे बुझ जाएगी। जैसे टू कंट्रोल फायर विच कॉज ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर कुछ हुआ है तो उस पर अगर आप सैंड डाल देते हैं तो उसका एयर के साथ कांटेक्ट टूट जाता है और उसकी वजह से उसको एयर नहीं मिलती और आग धीरे धीरे जो है बुझना चालू हो जाती है। यानी ऑयल गील है तो उस पर आप सैंड या मिट्टी डाल के देखिए, आग जो है वो बुझना स्टार्ट हो जाएगी। इफ स्प्रेड अ फ्रंट लाइक फ्रंट यानी क्या होता है, एक ऐसा झाग वाला होता है ना, झाग जिसमें निकलता है, साबुन का फेस अगर हम निकालते हैं तो झाग, वैसा भी सब्सटेंस जो है आप उस पर डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट बिटवीन यानी वो फायर का और एयर का कॉन्टैक्ट स्टॉप कर देता है। दिस मेथड इज मोर यूजफुल टू एक्सटिंग्विश द फायर स्प्रेड, यानी ऑयल की वजह से अगर है तो वो हम डाल सकते हैं। कीप अवे फ्लेमेबल सब्सटेंस, जो फ्लेमेबल सब्सटेंस है वो हमें दूर रखना है आग से। इन दिस मेथड ऑल फ्लेमेबल सब्सटेंस आर केप्ट अवे फ्रॉम द फायर, यानी जहाँ पे आग लगी है वहाँ से फ्लेमेबल सब्सटेंस को दूर रखा जाता है।
एनी वुडन आर्टिकल और फ्लेमेबल सब्सटेंस मस्ट बी केप्ट अवे सो दैट नो सोर्स इज लेफ्ट फॉर द फायर स्प्रेड। यानी कोई देखिए आग लगती है तो फैलती जाती है, तो उसको भी रोकना है ना। तो आजू बाजू में अगर कोई ऐसा फ्लेमेबल या फिर ऐसा सब्सटेंस है जो जल सकता है, उसको सबसे पहले बाजू में अगर हम कर देंगे तो आग जो है वो फैलेगी नहीं। ये भी एक अच्छा तरीका है, नहीं तो भाई वहाँ पे पड़ा है तो सारी आग जो है वो फैलती जाएगी। स्टर पंप इज के देखिए स्टेयर पंप होता है जिसमें पानी ही होता है जो स्प्रे करके जो है वाटर स्प्रे इन ऑल डायरेक्शन अराउंड द फायर, यानी जहाँ पे आग लगी है वो ऑल डायरेक्शन पे अगर हम स्प्रे करते हैं तो आग जो बुझ जाती है। तो वाटर, सैंड वगैरह लिखना, फायर एक्सटिंग्विशर लिखना और जो फ्लेमेबल सब्सटेंस उनको दूर रखना, ये आप अपने मन से देखिए, ये अपने मन से लिखना है, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारने का कोई ये नहीं होगा। प्रिकॉशन क्या लेनी है, प्रिकॉशन क्या लेनी है, देखिए सबसे पहले तो आपको फायर ब्रिगेड वाले को कॉल करना है। अगर कोई वहाँ पे जख्मी है तो उसको लेटाना है, उसको जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स में जो दिया जाता है कुछ भी, यानी कंफर्टेबल पोजीशन में डॉक्टर को बुलाइए। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश कीजिए, पानी वानी पिलाने की कोशिश कीजिए। उसी के साथ जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन कीजिए। टू मेक अदर अलर्ट एंड कॉल देम हेल्प। अगर कहीं आप आग लगी है तो बाजू के जो लोग हैं उनको अलर्ट कीजिए, उनको हेल्प के लिए बुलाइए। एंड डेवलप द हैबिट, और प्रिकॉशन के लिए जो सिलेंडर होता है हमारा एलपीजी, रात को जब हम सोते हैं उस वक्त उसको स्विच ऑफ कर दीजिए जब काम नहीं होता। जो जब हम घर से बाहर जाते हैं तो जो मेन स्विच होता है इलेक्ट्रिक का उसको स्विच ऑफ कीजिए, यानी आग लगने का खतरा जो है वो हम कम कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं। और फर्स्ट एड में लेट द पेशेंट सिट, उसको लेटाइए या फिर बिठाइए कंफर्टेबल पोजीशन में और डॉक्टर को कॉल कीजिए। तो यहाँ पे जो फायर है सिंपल है, आपको अपने मन से इसको लिखना है, सिर्फ टाइप्स ABCD, सॉलिड लिक्विड गैस केमिकल इलेक्ट्रिक, ये याद रखना है। बाकी तो प्रिकॉशन वगैरह क्या होता है अपने मन से और भी सर्च करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फायर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसमें जो हम लैंडस्लाइड वगैरह है वो सीखने की कोशिश करेंगे क्या होता है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम पूरा 8th क्लास का साइंस जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।